नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज माय डियर फ्रेंड्स हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सिविल जज का एग्ज़ाम होता है, जिसे हम जुडिशल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, लोअर जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है सिविल जज का, शॉर्ट में उसे हम सीजे कहते हैं, उसमें सिलेबस क्या क्या है और प्लस क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, वो भी मेन एग्जामिनेशन में, और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी हम कैसे करें, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम में। कुछ स्टेट्स में 4 पेपर होते हैं, कुछ स्टेट्स में 2 पेपर होते हैं। तो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ट्रांसलेशन आता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। जो आप देख रहे हैं ये मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं लॉ के सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आंसर में क्या क्या मेन सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए हमने बचपन से जो आज तक इंग्लिश पढ़ी है उसे हम जनरल इंग्लिश कहते हैं। तो जनरल इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर का। तो ट्रांसलेशन जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो देखिए, ट्रांसलेशन हमारे जुडिशल एग्ज़ाम्स में अधिकतर स्टेट्स में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ट्रांसलेशन में आपका मीडियम की हम बात करेंगे कि आपका मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये इर्रिस्पेक्टिव है, कोई मैटर नहीं करेगा कि आपने अपनी एलएलबी, क्योंकि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सिविल जज बनने के लिए एलएलबी होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो वो मैटर नहीं करेगा। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपकी एलएलबी है उसमें आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से आपने स्टडी किया है या इंग्लिश मीडियम से किया, ये मैटर नहीं करता। आपको हिंदी से दो तरह से हिंदी होती है, एक जनरल हिंदी और एक लीगल हिंदी, आगे मैं बताऊंगा। जनरल हिंदी से जनरल इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना ही होता है, अब चाहे आपका मीडियम हिंदी रहा हो या ना रहा हो। दूसरी बात, आपको जनरल इंग्लिश से जनरल हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ब्रीफली कहें तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है और इंग्लिश से हिंदी में। ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका आता है, एक क्वेश्चन इसका आता है। यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हिंदी को हम इस सिविल जज एग्ज़ाम के पर्पजेस से 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो हिंदी है जो कि जनरल हिंदी होती है, जिस तरह की हम कहते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी बलिदान कर दिए, ये जनरल हिंदी है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स लीगल हिंदी की। अब लीगल हिंदी एक्चुअली में क्या होती है? लीगल हिंदी में ये होता है जैसे वादपत्र न्यायालय में उपस्थापित किया गया, तदुपरांत न्यायालय ने उसको स्वीकार किया, ये सिविल की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिमिनल में अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में रखा गया, परिणाम स्वरूप उसे 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये क्या है? ये एक्चुअली में लीगल हिंदी है, जो एफआईआर, चार्जशीट, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ, इनमें यूज़ की जाती है। अब लीगल हिंदी टू लीगल इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन हमें करना पड़ सकता है, इसमें भी आपका मीडियम कोई मैटर नहीं करेगा। लीगल इंग्लिश टू लीगल हिंदी का भी ट्रांसलेशन आता है। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है जनरल हिंदी टू जनरल इंग्लिश, दूसरी है लीगल हिंदी टू लीगल इंग्लिश। तो हमें दोनों की तैयारी करना चाहिए। वो इसलिए कि कभी कभी जैसे आप फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश जुडिशरी में देखिए, तो अब वो ट्रांसलेशन सीरियल नंबर बना के दे रहे हैं कुछ लास्ट ईयर से। जिस तरह उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो कि सिर्फ एक मॉडल, एक ड्राफ्ट की तरह आपके समझने के लिए, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं घर जा रहा था और रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला, ये जनरल हिंदी है। अब दूसरा सेंटेंस उन्होंने मान लो दे दिया कि अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में 3 दिन के लिए भेजा गया, ये क्या है? ये लीगल हिंदी है। तो दोनों हिंदी हमें पढ़ना चाहिए कि जनरल हिंदी आ जाए तब भी हम उसकी इंग्लिश कर पाएँ, लीगल हिंदी आ जाए तो उसे लीगल इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना होता है। अब जनरल इंग्लिश से जनरल हिंदी हमें करना होती है और प्लस लीगल इंग्लिश से लीगल हिंदी करना पड़ती है। लीगल इंग्लिश अगर हम कहें, जैसे आप जनरली आपने बैरेक्ट्स में जो हम पढ़ते हैं
या हम दूसरे वर्ड में कहें जो कि कोर्ट्स के द्वारा ऑर्डर्स जजमेंट में यूज़ की जाती है, जिस तरह द एंटीसिपेटरी बेल ऑफ द एक्यूज्ड बी रिजेक्टेड या इज़ रिजेक्टेड, दैट इज़ सच टाइप जो इंग्लिश है वो से हम लीगल इंग्लिश कंसीडर करते हैं। और बहुत सारे शब्द आपने पढ़े होंगे जैसे रेस जुडिकाटा है, सब जुडाइस है ना, ये ऐसे वर्ड्स ब्लैब ब्लैब सो मैनी वर्ड्स एक्सेट्रा जो कि आपने पढ़े होंगे। तो लीगल इंग्लिश से लीगल हिंदी आती है। अब माय डियर फ्रेंड्स अगला जो कंटेंट आता है, ये तो हमने ट्रांसलेशन की बात की, और ट्रांसलेशन को सीखने के लिए हमें कुछ ग्रामर पढ़ना पड़ती है। ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स वो GRAMMAR होती है, यहाँ पर ER बिल्कुल नहीं होती। ER दुनिया की जिस किताब में लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। GRAMMAR होती है, A होता है, E ये जो है ये बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो आता है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वो आता है माय डियर फ्रेंड्स समरी या प्रेसी राइटिंग का। प्रेसी राइटिंग में आपका जो मीडियम है वो मैटर करता है। अगर आप हिंदी मीडियम से सिविल जज मैन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको हिंदी टू हिंदी समरी या प्रेसी राइटिंग करना पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना पड़ेगी। अब इसमें सेम वही अभी कंसेप्ट जो मैंने बताया कि प्रेसी जो होती है वो लीगल हिंदी टू लीगल इंग्लिश हो सकती है और लीगल इंग्लिश टू लीगल इंग्लिश हो सकती है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप जनरल हिंदी टू हिंदी प्रेसी करेंगे, लीगल हिंदी टू लीगल हिंदी करेंगे। और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप जनरल इंग्लिश टू जनरल इंग्लिश प्रेसी करेंगे और लीगल इंग्लिश टू लीगल इंग्लिश समरी या प्रेसी राइटिंग आपको करना पड़ेगी। अब आगे हम बात करते हैं, अगले जो क्वेश्चंस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स वो होते हैं ऐसे से रिलेटेड। कुछ स्टेट में सिर्फ ऐसे ही आता है, उसमें टॉपिक वो अपने हिसाब से देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे वो अपने हिसाब से देते हैं। कुछ स्टेट में सिर्फ ऐसे आता है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे फॉर एग्जांपल MP तो उन्होंने सोशल ऐसे भी देते हैं और लीगल ऐसे भी देते हैं। सोशल ऐसे में 2 होते हैं, लीगल ऐसे में 2 होते हैं, तो 2 में से कोई एक करना पड़ता है। मीन 2 ऐसेज जो होते हैं वो सोशल के, 2 ऐसे लीगल के, मतलब टोटल 2 + 2 = 4। 4 में से आपको और करके लिखा है तो एक सोशल ऐसे करना होता है, एक लीगल ऐसे करना होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम सोशल ऐसे और लीगल ऐसे की बात करें तो इसको एक स्ट्रेटेजी बनाकर 2-4-10 ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा मेरे विचार से। आपको ऐसे लिखना सीखना चाहिए और करंट में हमें डेली 1 घंटे न्यूज़ सुनना चाहिए कि करंट में क्या चल रहा है, और प्लस हमें मैगजीन्स पढ़ना चाहिए जो कि रिसेंट इशूज़ हैं, जिस तरह की अभी किसानों से रिलेटेड चल रहा है, रिजर्वेशन से रिलेटेड था, SC/ST का मैटर था, प्लस अभी कोविड-19 का मैटर चल रहा है, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो करंट में क्या चल रहा है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल किसी हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो उनके बारे में स्टडी कीजिए। जैसे जोसेफ साइन का केस आया, नवसेन सिंह जौहर का केस आया, अभी सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट विनीता शर्मा का केस आया। ये वो लीडिंग लैंडमार्क केसेस हैं जिनके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। तो इस तरह आप करंट टॉपिक्स को तैयार करें और ऐसे रटिए मत। 2-4-10 ऐसे रटने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में आपको ऐसे सही तरह से प्रॉपर वे में लिखना सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। किसी की कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बल्कि आप ऐसे खुद से रिटन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स जो मेन एग्जाम है वो आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि हमें लिखने की कितनी प्रैक्टिस है, जो कि अभी आफ्टर सम टाइम वी विल डिस्कस। नेक्स्ट देखिए जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें नहीं आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आता है। जजमेंट राइटिंग 2 तरह से आती है, क्रिमिनल जजमेंट एंड सिविल जजमेंट। तो यहाँ पर जजमेंट की जो स्पेलिंग है वो JUDG, जी के बाद जो E है वो जजमेंट में बिल्कुल नहीं आता। बहुत सारे प्लेसेस पर आप देखेंगे गलत मेंशन किया गया है, हम जज लिख देते हैं इस तरह से, JUDGE लिख देते हैं और MENT प्लस कर देते हैं, जो कि गलत है माय डियर फ्रेंड। इसमें ई का यूज़ कभी नहीं होता। जजमेंट की जो स्पेलिंग होती है वो JUDGMENT होती है। जी के बाद यहाँ पर ई का यूज़ करना गलत है, जिस डिक्शनरी बुक में लिखा है दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब जो क्रिमिनल जजमेंट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स और सिविल जजमेंट होते हैं। क्रिमिनल जजमेंट जैसे मोस्टली IPC से देते हैं, सेक्शन 323, 323, 294, 341, 506, 506 जो धमकी के लिए लगता है, 341 जहाँ किसी व्यक्ति को राइट टू
प्रोसीड, रास्ते में रोक जाने का अधिकार है, आपने रोक दिया है ना, किसी महिला की लज्जा भंग कर दी तो 354 टू 354 ए से लेकर डी तक के जजमेंट्स आ सकते हैं। 376 के जजमेंट है मर्डर रेप। बट कुछ स्टेट्स ने ये स्पेसिफाइड कर रखा है सिलेबस में कि वो सिर्फ जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायलेबल विचारणीय अपराधों का ही जजमेंट देंगे, और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी ट्रायल सेशन करता है उनके जजमेंट नहीं देंगे क्रिमिनल में। सिविल में अब हम बात करें तो क्रिमिनल में इस तरह के जजमेंट आते हैं। सिविल में जजमेंट जो होते हैं जैसे कि मनी रिकवरी सूट का जजमेंट दे दिया उन्होंने, टेनेंसी किराएदारी का जजमेंट दे दिया, एविक्शन बेदखली का दे दिया, इलीगल पोजीशन का दे दिया, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दे दिया, मॉर्टगेज से रिलेटेड हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो गया। तो इस तरह से सिविल जजमेंट आते हैं। अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस में माय डियर फ्रेंड्स, इनमें और करके लिखा रहता है, सिविल जजमेंट और ऑर्डर, क्रिमिनल जजमेंट और ऑर्डर। और का मतलब दोनों में से कोई एक, एंड का मतलब दोनों। तो सिविल जजमेंट या सिविल ऑर्डर आ सकता है, क्रिमिनल जजमेंट या क्रिमिनल ऑर्डर्स आ सकते हैं। क्रिमिनल ऑर्डर जैसे वो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस दे देते हैं, एंड एक्स्ट्रा अदर ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। सिविल में जैसे कि उन्होंने इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी दे दिया व्यादेश लिखने के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से उन्होंने परप्यूचल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन का लिखने के लिए दे दिया, और प्लस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से उन्होंने एलिमनी का या कस्टडी अदर से रिलेटेड ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, या जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड सिविल जजमेंट में, और प्लस तलाक से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड भी आता है। और ऑर्डर्स में जैसे दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, जुडिशियल सेपरेशन, एलिमनी, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं।